बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑडिटोरियम में प्रोवेंशियल स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ बाकायदा तलावत कुरान पाक और कौमी तराने से किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर ने प्रोवेंशियल स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर की अहमियत पर रोशनी डाली। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि हुकूमती सतह पर प्रोवेंशियल स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर प्रोजेक्ट का आगाज़ इंतहाई खुश आइंद है। सेक्रेटरी डॉक्टर नसीर के साथ एमरजेंसी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेस्को और पंजाब पुलिस अफसरान का मुश्तरका इजलास बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में कसूर सर्कल के SE और तमाम एक्सीएस ने शिरकत की। इजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन कसूर और तमाम STPOs ने भी शिरकत की। इस मौका पर हुकूमत के प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे। लेस्को हुकाम की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को मौसर बनाने में पुलिस के किरदार को सराहा गया। शोरकोट कैंट रोड पर मोटरसाइकिल और कार में तसादुम। कॉलर की इतलाह के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पांस देते हुए जाए हादसा पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकूमत पंजाब के VN और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत की रोशनी में DPO जेहलम की ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद। DPO ने तमाम शहरियों की शिकायत को तफसील से सुनकर मुतल्लिका अफसरान को इंक्वायरी मार्क करते हुए शिकायत के इजाले की हदायत की। तमाम मुतल्लिका अफसरान को मार्क करदा दरख्वास्तों पर फौरी इंक्वायरी और कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। ओकाड़ा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमैर और उसके भाई जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उमैर और जुबैर ने 70 नामी शख्स को कत्ल करने के बाद लाश को जलाया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली। गुजरावाला में रहमतों के महीने में मोसीर सेहत कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2526 लीटर मारूफ ब्रांड की मशकूक जाली कार्बोनेट ड्रिंक कब्जे में ले ली गई। जाली बोतलें लाहौर के इलाके समनाबाद से गुजरावाला सप्लाई की जा रही थी। जाली कार्बोनेट्स पर बार कोड एड्रेस भी गलत लिखा पाया गया। मारूफ ब्रांड के जाली लेबल लगी बोतलें बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गाड़ी में मौजूद स्टॉक तहवील में लेकर जाली कार्बोनेट ड्रिंक्स के नमूने मजीद तस्दीक के लिए भिजवा दिए गए। जेहलम के नवाही इलाके में गवर्नमेंट अलबैरूनी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल नुसरतुल रहमान रांझा अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गई, जिनकी जगह सीनियर प्रोफेसर खालिद महमूद ने बतौर प्रिंसिपल ली और अलबैरूनी डिग्री कॉलेज का चार्ज संभाला। प्रोफेसर बिलाल असलम और प्रोफेसर नियाज अवान और दीगर स्टाफ की तरफ से 17 साल तक बतौर प्रिंसिपल बेमिसाल खिदमात सर अंजाम देने पर प्रोफेसर को खराजे तहसीन पेश की गई। रेलवेज ओल्ड डीजल शेड में इफ्तार पार्टी के मौका पर CEO पाकिस्तान रेलवेज आमिर अली बलोच का मजदूरों से खिताब करते हुए कहना था कि एक माह में 8.5 से 9 अरब रुपए रेवेन्यू कमा रही है, जिसको 10 से 12 अरब तक ले जाया जाएगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी बाकायदगी 95% हो गई है। तमाम रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें वक्त पर मिल रही हैं। मुलाजमीन के दीगर वाजिबात भी जल्द अदा कर दिए जाएंगे। इस मौका पर DS रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ कुल समेत हेडक्वार्टर्स और डिवीजन के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। सेहत के आलमी दिन के मौका पर हैदराबाद में सिंध रीजनल इंस्टीट्यूट USF फंडेड BHFA और PWD की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान सईद की इस रिपोर्ट से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर, जहाँ पर USF फंडिंग BHFA और PWD की जानिब से सेहत के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार मुनक्कद किया है, जहाँ पर USFA डायरेक्टर मेडिकल निरामल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जो कि हम लोग PWD सिंध जो है वो BHFA के साथ मिलके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में आगे भी चल के हम लोग करेंगे और जो भी मतलब अवेयरनेस है रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ, गर्ल चाइल्ड, वो हम लोग क्रिएट करेंगे। ये उनको बताएंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो क्या है और उसका क्या मतलब है। हम लोग जो है वो जैसे 4.5 बिलियन जो लोग हैं उनको ये कवरेज मुहैया नहीं है। ये हेल्थ कवरेज रंग, नस्ल, मज़हब से बालातर होके हर एक को मिलना चाहिए।
کہ ان کے پاکٹ پہ ان کے جیب پہ جو ہے وہ بوجھ نہ پڑے، اور غریب امیر سب کے لیے جو ہے صحت کی اچھی سہولیات ہونی چاہیے کہ وہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سردار شاہ ہے اور میں BHFA پاتھ فائنڈر میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوآرڈینیٹر ہوں حیدرآباد کا۔ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ ڈے RTI حیدرآباد میں، جس میں آج کا جو ہمارا لوگو یا ویژن ہے وہ ہے مائی ہیلتھ مائی رائٹ۔ اس حوالے سے وی ہیو گاٹ اے لاٹ آف ٹیبلوز ہیں، بہت ساری اور انگیجمنٹس ہیں، تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس دن کو، اور بہت سارے اور ادارے بھی ہمارے ساتھ انکلوڈڈ ہیں، جس میں کمونکس انٹرنیشنل ہے، NRSP ہے، BHFA پاتھ فائنڈر ہے۔ تو میں صرف میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے دن جو ہیں وہ سیلیبریٹ ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس اور زیادہ سے زیادہ آگاہی کریٹ ہو سکے فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل۔ تھینک یو۔ گرین اسٹار سے ہوں، ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر ہوں حیدرآباد کو دیکھ رہا ہوں میں۔ آج کیمونکس کی طرف سے اور پاتھ فائنڈر کی طرف سے یہ ایونٹ رکھا گیا تھا، مائی ہیلتھ اینڈ مائی رائٹ یہ ٹاپک ہے۔ ورلڈ ہیلتھ ڈے 2024 ہم منا رہے ہیں۔ ہم گرین اسٹار ایز اے گیسٹ ہیں، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ اس پروگرام میں، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں چھوٹی بچوں کو مطلب تعلیم صحیح نہیں دیتے ہیں، اور جو ہے ان کی شادی ارلی میرج ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا، مطلب کہ ہمارے اویئرنیس کی، ہمیں معاشرے میں ہمارے اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ہمیں GBV پہ بھی یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ سیمینار میں ڈیمو جو پیش کیا گیا، اس ڈیمو کا میسیج بھی یہی تھا کہ صحت کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کی کم عمر میں شادیاں کرنے پر کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کیمرہ مین امتیاز یوسف زئی کے ساتھ عمران سعید، اسپیشل TV حیدرآباد۔ سونیا ریسکیو 1122 انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی مدد میں بھی پیش ارسانی پور میں 50 فٹ گہرے کنویں میں گائے گر گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور گرنے والی گائے کو بحفاظت باہر نکال کر مالک کے حوالے کر دیا۔ مالک اور اہل علاقہ نے ریسکیو ٹیم کی کاوش کو خوب سراہا۔ گجرانوالہ ڈویژن میں صفائی کی صورتحال میں بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد کا 26 لوکل باڈیز کا معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کا مقصد گجرانوالہ شہر کی طرز پر ڈویژن کے دیگر اضلاع کے شہری اور دیہی علاقے کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسان بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ریجن کے تمام اضلاع میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت اجلاس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد کا 26 لوکل باڈیز کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کا مقصد گجرانوالہ شہر کی طرز پر ڈویژن کے دیگر اضلاع کے شہری اور دیہی علاقوں کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسلز اور میونسپل کمیٹیز کے 26 ایڈمنسٹریٹر، چیف افسران نے معاہدے پر دستخط کیے۔ گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے چیئرمین چودھری کاشف اسماعیل گجر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق صفائی اور سمال سیوریج لائنوں کی صفائی ستھرائی سروسز GWMC کے سپرد کر دی گئی، جبکہ 4 اضلاع کی 26 لوکل باڈیز کا صفائی عملہ، صفائی سے متعلق مشینری اور دیگر اثاثے بھی GWMC کے سپرد کر دیے گئے۔ چشتیاں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بنا، ذلت کا باعث بنت ہوا کی بیٹیوں کا ذلیل و خوار ہونا مقدر بن گیا۔ کبھی ریٹیلر اسٹاف تو کبھی کالج میں کیمپ رقم کی ادائیگی کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگے رہنا خواتین کا معمول بن گیا۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے عملے کا اخلاقی رویہ ناقابل برداشت ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد جمیل فریدی کی اس رپورٹ میں۔ چشتیاں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں غریب با پردہ خواتین پیسے لینے کی خاطر ذلیل و خوار ہونے لگیں۔ کچھ خواتین خالی پیٹ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر رات کے 12 بجے ہی بند دکانوں کے آگے بھوکی پیاسی لائنوں میں لگ جاتی ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ اپنی پسندیدہ اور سفارشی خواتین کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رات سے آئی خواتین جب وہ ویلا کرتی ہیں تو ان کے پیسے روک لیے جاتے ہیں۔ آگے سے عملہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ زیادہ تر خواتین بنا پیسے لیے ہی گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور خواتین کی اس پریشانی کا حل نکالا جائے۔
मुजफ्फरगढ़ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की तालबात बनी अपने स्कूल की मुहाफिज। तलबात ने अपने स्कूल पर जमींदार के घर और दुकानें बनाने की शिकायत की। STPO ने इनकी शिकायत तसल्ली से सुनी। शिकायत पर मौका पर जाकर मामले की तहकीकात की गई, जिसमें जमींदार का स्कूल की जमीन पर घर और दुकानें बनाना साबित हुआ तो जमींदार पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई के बाद असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा कार्रवाई करके गैर कानूनी दुकानें और घर मस्मार कर दिया गया। DPO सैयद हुसैन हैदर ने तालबात को इनकी हिम्मत पर शाबाश दी। कश्मोर के नवाही गांव अल्लाह दीता बाला चानी में रात देर गए अचानक सलीम के घर में आग लग गई। आग लगने के बायस घर में पड़ा बेटी का सारा जहेज खाकिस्तर हो गया, जिसकी ईद के बाद शादी थी। अहलिहाना घर जल जाने के बायस खुले आसमान तले हुकूमत को मदद की अपील। ओबाड़ो मोहम्मदपुर के करीब नवाही गांव इब्राहिम शर में डंडे और कुल्हाड़ी लगने के नतीजे में मस्जिद का पेश इमाम अल्लाह बख्श शदीद जख्मी हो गया। जख्मी हालत में तालुका अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया। बाअसर सचल शर ने मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर मस्जिद के पेश इमाम ने इनको रोकने की कोशिश की। पेश इमाम ने आलची सखर SSP घोटकी और SHO ओबाड़ो से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। शाही बाजार झुड्डू में दुकानों से खाली कार्टन खरीदने वाले मजदूर को दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश रूरल हेल्थ सेंटर झुड्डू मुंतकिल कर दी। रूरल हेल्थ सेंटर झुड्डू के डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। ठट्ठा के नवाही शहर घारों में मासूम बच्ची नबीला के अगवा में मुलविस मुल्जिम रफीक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। मुल्जिम ने कुछ दिन कबल गली में खेलती हुई बच्ची को अगवा किया था, मगर पुलिस की नाकाबंदी के बाद साकरू रोड पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने CCTV कैमरे से मुल्जिम की शिनाख्त के बाद मुल्जिम को तलाश कर लिया। मुल्जिम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिम हलाक हो गया। कंदकोट इंडस हाईवे पर रात देर गए डाकुओं का मुसाफिर गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में खैरपुर के रिहायशी अनायतुल्लाह मौका पर हलाक हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया। सखर में 2 मुसल्लह डाकुओं ने ATM में मौजूद शहरी से ATM कार्ड और नकदी लूट ली। नौजवान ATM से रकम निकलवा रहा था कि दोनों डाकू अंदर दाखिल हो गए। मुसल्लह मुल्जिमान ने असले के जोर पर नौजवान से ATM का पासवर्ड भी मालूम किया। मुल्जिमान ने ATM के कार्ड से 2 लाख से जायद नकदी निकाल ली। इस हवाले से SSP सखर का कहना था कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शिनाख्त कर रहे हैं। उमरकोट सिटी के SHO सैयद अल्ताफ शाह ने गश्त करके खुले मोटरसाइकिलों को कब्जे में ले लिया। तहवील में लिए गए मोटरसाइकिल के मालकान से कागजात वसूल करने के बाद मोटरसाइकिलों को नए ताले लगाने की हदायत थी। इस मौका पर SHO सिटी सैयद अल्ताफ शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में बदअमनी पर काबू पाने में नेशनल बैंक हमारी मदद करे। मिठी थरपारकर कुआं फाउंडेशन के समाजी रहनुमा कालाम हिमरानी के ताउन से थरपारकर में जले हुए घरों की तामीर नौ का काम जारी है। हाल ही में थर के गांव मेहारी में आग लगने से 40 घर जलकर खाकसर हो गए। मुतासरीन रमजान शरीफ की ईद के दौरान अपने नए घरों में रहने के काबिल होंगे। तहसील शहर कंडरी में मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बासियाबी के लिए कौमी अवामी तहरीक की जानिब से एडवोकेट हसैन की क़यादत में अमरीकन चौक से अल्लाहवाला चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मासूम मगवी प्रिया कुमारी की बासियाबी का मुतालबा किया गया। समारो पुलिस के SHO अहमद बख्श और DSP समारो खुदा बख्श चोरी को कंट्रोल करने के लिए दिन रात गश्त बढ़ा दिया। मुख्तलिफ रोड पर चेकिंग करने का सिलसिला तेज कर दिया गया। मोटरसाइकिल और चोरियों की रोकथाम के लिए शहरियों को मोटरसाइकिल लॉक करने की हदायत की गई। खैरपुर शहर के बीचों बीच चोरी की वारदात। चोर शूज की दुकान से लाखों रुपए की चोरी करके फरार हो गया। रात को दुकान बंद करके घर गए। सुबह को शॉप खोली तो देखा दुकान में चोरी की वारदात हुई है। शॉप मालिक सलाहुद्दीन पठान का कहना था कि पुलिस को इत्तला दी है, मगर पुलिस से उम्मीद नहीं, क्योंकि पहले भी कई बार चोरियां हुई हैं, मगर पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।